स्वागत है आपका डेली साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइना की कि एंजाइना व्हाट इज एंजाइना, एंजाइना के टाइप्स की बात करेंगे, सिम्टम्स की बात करेंगे, रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे फुल डिटेल्स में। सो एंजाइना इज अ चेस्ट पेन। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं पहुंच पाता है, सो इट इज़ कॉल्ड एंजाइना। सो एंजाइन के टाइप्स होंगे, सॉरी, एंजाइना के टाइप्स होंगे स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। सो इनकी हम फुल डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में। फिर इसके सिम्टम्स आएंगे, ट्रीटमेंट आएंगे, रिस्क फैक्टर्स आएंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स के होंगे। तो चलिए जैसा कि शुरू मैंने करते बोला हैं। था कि हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे एंजाइना की। सो थ्योरी लेके आया हूँ कि एंजाइना क्या होता है। सो एंजाइना इज़ द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट द अकर इफ़ एन एरिया ऑफ योर हार्ट मसल डज नॉट गेट इनफ ओ टू रिच ब्लड। सो क्या होता है कि एंजाइना एक चेस्ट पेन होता है। ये चेस्ट पेन जब होता है जब हमारी हार्ट की जो कार्डिक मसल्स होती हैं उनको ऑटो रिच ब्लड नहीं मिल पाता है। सो इस प्रोसेस को हम एंजाइना बोलते हैं। फिर कुछ मैंने पॉइंट्स तैयार किए हैं। ये पॉइंट्स एग्ज़ाम की देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो देखते चलते हैं कि एंजाइना में फील लाइक प्रेशर और स्क्वीजिंग इन योर चेस्ट। एंजाइना जिस पेशेंट को होता है उस पेशेंट को प्रेशर और स्क्वीजिंग फील होता है चेस्ट में। द पेन ऑल्सो कैन अकर इन योर शोल्डर्स, आर्म, नेक, जॉ और बैक। इस पेशेंट को शोल्डर में, आर्म में, जॉ में, नेक में और बैक में, इन सभी जगह पे पेन फील होता है। एंजाइना इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम। कि एंजाइना कोई भी डिजीज़ नहीं है, इट्स अ सिम्टम, यह एक सिम्टम होता है अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम का। फिर बात करते हैं एंजाइना यूजुअली इज़ अ सिम्टम ऑफ CHD। एंजाइना सिम्टम होता है CHD का। CHD इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़ इन एडल्ट। नेक्स्ट, इट्स अकर, ये होता है जब जब प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरीज के अंदर। ओके, देख लीजिए, इट्स अकर प्लग बिल्डअप ऑन द इनर वॉल ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज। दीज आर्टरीज कैरी O2 रिच ब्लड टू योर हार्ट। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा जो हार्ट होता है उसको कॉर्नरी जो आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन देख लीजिए, मैं बताता हूँ, ये मान लीजिए आपकी कॉर्नरी आर्टरीज है, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर इसमें प्लग बिल्डअप हो जाएगा, प्लग बिल्डअप हो जाएगा तो ब्लड जो है वो बहुत ही कम मात्रा में जाएगा, सो हार्ट तक पहुँचेगा। तो कम जाएगा तो हार्ट कम काम करेगा और एक टाइम ऐसे आएगा प्लग बंद, ब्लड जाना भी बंद, सो हार्ट भी बंद। तो ये प्रोसेस हो जाएगी। सो आर्टरीज जो होती है वो ब्लड पहुँचाती है हार्ट तक। फिर टाइप्स की बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ एंजाइना। सो 3 टाइप होते हैं एंजाइना के, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरिएंट एंजाइना। तो सबसे पहले हम स्टेबल एंजाइना की बात करते हैं कि स्टेबल एंजाइना क्या होता है। तो इसको जानने के लिए मैंने सिंपली शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रखा है कि रेस्ट करने पर डिसअपेयर हो जाता है, रेस्ट करने पर ये गायब या इससे रिलीफ मिल जाता है। सो इसकी डेफिनेशन देखें कि स्टेबल एंजाइना इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो होता है एक मोस्ट कॉमन टाइप है एंजाइना का। इट अकर व्हेन द हार्ट इज़ वर्किंग हार्डर देन यूजुअल। यह तब होता है जब हार्ट जो है वो ज़्यादा काम कर लेता है। द पेन यूजुअली गोस अवे अ फ्यू मिनट्स। पेन जो है वो खुद कुछ मिनट्स के बाद गायब हो जाता है आफ्टर यू रेस्ट, जब हम रेस्ट करते हैं और टेक एंजाइना मेडिसिन, और एंजाइना मेडिसिन लेते हैं। यानी कि इसका क्या निकला, इसका निकला कि जब हम रेस्ट करते हैं या फिर एंजाइना मेडिसिन लेते हैं तो हमें इससे रिलीफ मिलती है। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना की। सो अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना स्टेबल एंजाइना का बिल्कुल उल्टा होगा। इसको मैं आपको बोल के ही बता देता हूँ कि नॉर्मली होता क्या है, स्टेबल एंजाइना में मेडिसिन और रेस्ट करते हैं तो हमें आराम मिल जाता है, लेकिन स्टेबल एंजाइना में ऐसा नहीं होता है। सो देख लीजिए, इट मे अकर मोर ऑफ्टन एंड बी मोर सर्वर दैन स्टेबल एंजाइना। ये स्टेबल एंजाइना से ज़्यादा सर्वर होता है। अनस्टेबल एंजाइना ऑल्सो कैन अकर विद और without physical exertion and rest or medicine way not relieve the pain।
दिस टाइप ऑफ एंजाइना इज द साइन दैट अ हार्ट अटैक में हैपन सून। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइना की। सो नेक्स्ट वन इज़ वेरिएंट एंजाइना। तो वेरिएंट एंजाइना क्या होता है? वेरिएंट एंजाइना स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना दोनों से रेयर होता है। सो वेरिएंट एंजाइना इज़ रेयर, मैंने लिख रखा है सोते टाइम। सो इसका भी कुछ खास रीज़न है, मैं बताता हूँ। वेरिएंट एंजाइना यूजुअली अकर वाइल यू आर एट रेस्ट एंड द पेन कैन बी सर्वर। कि वेरिएंट एंजाइना जब होता है जब आप रेस्ट की पोजीशन में होते हैं और आप मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करें कोजेस की कि ये किस कारण होता है। सो टोबैको का यूज़ करेंगे तो होगा, डायबिटीज़ आपको होगी तो होगा, जिन पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको ये एंजाइना होने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो आपको ये हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, कार्डियो नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं तो आपको ये होने के चांसेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस की कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि ये प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज़ करके, ईसीजी का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या नहीं। फिर इको करवा के भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एक्सरे करवा के भी इसका पता लगा सकते हैं, ब्लड टेस्ट सीबीसी करवा के भी इसका पता लगा सकते हैं, एमआरआई एंड सीटी स्कैन करवा के भी इसका पता हम लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइना का ट्रीटमेंट कि एंजाइना का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसमें कुछ ड्रग्स का यूज़ किया गया है जैसे नाइट्रेट्स। मैं आपको नाम बताऊंगा क्योंकि मोस्टली नाम ही यूज़ लिया जाता है। सो नाइट्रेट्स का यूज़ कर सकते हैं। देन हम नाइट्रेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग में। फिर मोस्टली याद रखें एंटीकोगुलेंट एंड प्लेटलेट मेडिकेशन में सबसे पहले एस्प्रिन और हिपेरिन। याद रखें 2 चीज़ याद रखें, नाइट्रेट, एस्प्रिन एंड हिपेरिन का यूज़। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स की अब बात करते हैं। सो बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज़ करेंगे। सो हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स हो गया? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, एंड एस्प्रिन हो गया, हिपेरिन हो गया, और क्या हो गया? नाइट्रेट्स हो गया। सो अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे। सो वे रिस्क फैक्टर्स होंगे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, कार्डियो नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बात करते हैं स्टेबल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट होता है। तो स्टेबल एंजाइना जो होता है ये किसी भी रीज़न के कारण हो सकता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना जो है कैपिलरी में प्रॉब्लम होगी, पीबी मतलब प्रॉब्लम, तभी ये होगा। फिर हम बात करते हैं कि स्टेबल एंजाइना कभी भी सरप्राइजली नहीं आता है, अनस्टेबल एंजाइना सरप्राइजली आता है। स्टेबल एंजाइना में शॉर्ट टाइम के लिए ये एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना में कम से कम 30 मिनट का एंजाइना आता है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टेबल एंजाइना में रेस्ट और मेडिसिन लेके डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, रिलीफ मिल जाती है। जबकि अनस्टेबल एंजाइना में मेडिसिन का और रेस्ट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सो गाइस, ये थी कुछ चीज़ें एंजाइना से रिलेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।